हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि जेसीईआरटी ने आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है और क्वेश्चन बैंक में इस बार आपके उत्तर भी दिए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बच्चों, आप लोग अभी जो तैयारी कर रहे हैं, मानता हूं कि अभी आप लोगों की जो तैयारी चल रही है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन अब जो है आपकी तैयारी में चार चांद लगने वाला है। तैयारी काफी रफ्तार से चलने वाला है, तैयारी एकदम जबरदस्त होने वाला है। देखिए बच्चों, जेसीईआरटी ने जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया ना, जेसीईआरटी आपके क्वेश्चन को तैयार करते हैं जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जो है इस क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल यह क्वेश्चन बैंक जो है साबित होने वाला है। और उम्मीद है दोस्तों कि इस बार आपकी बोर्ड की परीक्षा में ना बहुत सारे विद्यार्थी जो है 400 से अधिक अंक जो है हासिल करने वाले हैं, यानी कि 80% जो है अंक जो है बोर्ड की परीक्षा में वो जो है उठाने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और अभी जो है अभी तक आपने इस क्वेश्चन बैंक को नहीं देखे हैं या डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया गया है, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपके जो है सभी सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन बैंक जो है दे दिए गए हैं, प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जाइए क्वेश्चन बैंक को आप लोग अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से समझिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ही क्वेश्चन बैंक को देखे और बहुत सारे विद्यार्थी कॉल भी कर रहे थे, मैसेज भी आप लोगों ने व्हाट्सएप पर किया है कि सर क्या इस बार सिलेबस से कुछ जो है क्वेश्चन बैंक में कटौती किया गया है। यानी समझिएगा, मैं कहने क्या जा रहा हूं, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है, आपका भी मन में डाउट चल रहा होगा कि सिलेबस जो है, सिलेबस में क्या कुछ कटौती किया गया है, सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है क्या उसमें से कुछ टॉपिक को हटाया गया है। ये कई बार आपके मन में सवाल चल रहा होगा और आपके मन में ये डाउट तो हर हाल में पनपता ही होगा और अधिकतर बच्चों के मन में डाउट चल ही रहा है। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ए टू जेड आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं, जो कि आप लोगों ने फोन पर और मैसेज करके आप लोगों ने हमसे सवाल किया है। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के जो मन में डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि आपके सिलेबस में जो कटौती हुई है या नहीं हुई है, क्या आपके सिलेबस में कुछ को हटाया गया है, कुछ टॉपिक को हटाया गया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस के अनुसार जो है क्वेश्चन बैंक में कुछ बदलाव किए गए हैं। और यह क्वेश्चन बैंक जो जेसीईआरटी की तरफ से जारी किया गया है, यह क्वेश्चन बैंक आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है, कितना जो है क्वेश्चन जो है ए टू जेड जो है टच होने वाले हैं, एक्यूरेट जो है आपके क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन बैंक से जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सारी चीजें ए टू जेड इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। और बच्चों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं मानता हूं कि अभी जो है ना आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी जो क्वेश्चन बैंक जारी किया है, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, ये डायरेक्ट मैं कह रहा हूं काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। अब जो है बोर्ड की परीक्षा में आप लोगों की तैयारी जो है वो इसमें चार चांद ये क्वेश्चन बैंक लाने वाला है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सर जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपका सिलेबस है ना, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल का क्या सिलेबस रहा, उसके पिछले का साल का क्या सिलेबस रहा, आप सभी को भली भांति पता होगा। एक बार फिर से मैं डिस्कस करके अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए बच्चों, अभी जो है ना आपको, अगर आप दोस्तों 10th क्लास में है तो आपको जो है कुछ नहीं छोड़ना है, टोटल टू टोटल आपको सिलेबस को हर हाल में पढ़ना है। अगर दोस्तों आप 12th क्लास में है, ठीक है, 12th क्लास में है, साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो उसमें जो है ना कुछ कुछ जो है बदलाव किए गए हैं, कुछ कुछ टॉपिक को हटाया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन को जो है पूरी तरह से हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, बहुत कुछ जो है इसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन
क्लास 12 के, ठीक, क्लास 12 के जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स यानी कि इंटरमीडिएट कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट के सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है, जो कि नया क्वेश्चन बैंक जो जारी किया है, अगर इसको आप लोग अच्छे से समझे तो आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है ये क्यों किया गया है, इसको भी समझिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम तैयारी क्या कैसे करें, हमारी तैयारी जो है आधा अधूरी हुई है, हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, हम एग्जाम की जो है एग्जाम में कैसे शामिल हो पाएंगे, हम अगर एग्जाम देते हैं तो फेल तो नहीं हो पाएंगे, उसके मन में डर सा बना रहता है। तो उसी डर को हटाने के लिए, उसी डर को भगाने के लिए जैक बोर्ड और JCERT जो है इस क्वेश्चन बैंक को जारी किया है, जिससे आप पढ़कर जिसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, आपके न्यू एग्जाम पैटर्न के आधारित जो है ये तैयार किया गया है। एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या है बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 10 के स्टूडेंट है तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव में 40 अंक दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव में जो है 40 अंक दिए जाएंगे, यानी कि क्लास 10 वालों का टोटल जो है 80 अंकों का एग्जाम्स होगा और 20 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है आपको स्कूल से दिया जाएगा। यहां तक क्लियर। आगे बच्चों अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, अगर आपका जो है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है 40 अंक का होगा, अगर नॉन प्रैक्टिकल आपका सब्जेक्टिव है तो उसमें भी 40 अंक का होगा, यानी कि 80 अंकों का आपका एग्जाम्स होगा और 20 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप लोगों को कॉलेज से दिया जाएगा। ठीक है। अगर बच्चों आपका जो है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव मात्र 35 अंक का होगा और सब्जेक्टिव भी आपका दोस्तों 35 अंक का होगा और इस प्रकार से 70 अंक का आपका एग्जाम्स होगा और 30 अंक जो है प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, प्रैक्टिकल का अंक और इंटरनल असेसमेंट का अंक दोनों को मिलाकर जो है कॉलेज से आप लोगों को दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका पैटर्न है, इसको आप लोगों को पहले से समझ के रखना है। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है आपका जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है ना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो कि चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, MCQ टाइप के क्वेश्चन जो दिए गए हैं, 4-4 ऑप्शन आपको देखने को मिला है। लेकिन उसमें क्या है कि पहले बोला गया था कि क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि प्रत्येक चैप्टर से जो है 75 MCQ जो है आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है ना, उसमें क्या है कि सिर्फ चैप्टर वाइज में MCQ की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है बच्चों में डाउट चल रहा है और यहाँ पे जो है बच्चों का डाउट जो है जाहिर सी है कि अगर चैप्टर में जो है चैप्टर वाइज में जो है MCQ बहुत कम है तो क्या इससे जो है 100% जो है क्या MCQ क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, क्या MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल जो है क्या 100% जो है बोर्ड की परीक्षा में टच होगा। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है और ये काफी ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है ना अच्छा मतलब रखा गया है, इसको जो है इक्वल में रखा गया है ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है ये जो सवाल है, ये इस टाइप के सवाल जो दिए गए हैं ये काफी फायदा आपको पहुंचाने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डाउट क्या है कि MCQ क्वेश्चन की संख्या जो है बहुत कम है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए और पिछले क्वेश्चन बैंक की तुलना में किया जाए तो इस बार जो है ना क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है, क्वेश्चन की संख्या जो है बहुत कम है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे और उसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव की भी संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ आया था ये अदर पब्लिकेशन का है। ठीक है। और इससे क्या हुआ था, लगभग दोस्तों 80% जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ा था और दोस्तों इसमें आपका 75% सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100% लड़ गया था। ठीक है। अब ध्यान दे दीजिएगा, 80% जो है आपका ऑब्जेक्टिव लड़ा था और 75% जो है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से जो है लड़ गया था। लेकिन अब बच्चों का डाउट आ रहा है कि क्या अभी जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है इसमें क्या जो है 100% जो है हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा या नहीं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले आपको समझा देता हूं कि देखिए अभी आप लोगों के मन में सबसे पहले ये सवाल चलता होगा कि सिलेबस में क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो देखिए सिलेबस में इस बार कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप क्लास 10 के हैं तो आपका कुछ नहीं बदलाव हुआ है, अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक को हटाया गया है,
कुछ क्वेश्चन को पूरी तरह से हटा दिया है। ध्यान देंगे तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखें कि देखिए आप 2022 का सिलेबस को देखें तो 2022 में क्या था कि 60% आप लोगों को सिलेबस पढ़ना था, जिसमें आपका जो एग्जाम्स हुआ था वो टर्म वाइज हुआ था, टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर आप लोगों का हुआ था, जिसमें कि दोस्तों आपका क्या था, इसमें आपका जो है ना, ध्यान दीजिए 30% जो है आपका टर्म 1 में था और यहाँ पे 30% जो है वो टर्म 2 में था, यानी कि इस सिलेबस को जो है 2 भागों में बांट दिया था। लेकिन दोस्तों वही 2023 की बोर्ड की परीक्षा में जो आपके सिलेबस थे उसमें 75% सिलेबस को रखा गया था और उसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव, यानी 75% सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और 75% सिलेबस से सब्जेक्टिव के आधार पर जो है आपका एग्जाम्स लिया गया था। लेकिन दोस्तों अभी 2024 में आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं ना, उसमें क्या होगा कि 100% सिलेबस रखा गया है और इसी 100% सिलेबस में आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और आपका सब्जेक्टिव भी रहने वाला है, जो कि कई बच्चों के मन में यह डाउट पैदा कर रहा है कि क्या अब होने वाला है, क्योंकि हमारी तैयारी अभी कुछ नहीं हो पा रही है। तो देखिए बच्चों, अभी जो JCERT की तरफ से क्वेश्चन बैंक जारी किया ना, तो इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन बैंक को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि 4 महीना जो आप लोगों का बचा हुआ है, इस 4 महीने में आपका 100% जो है तैयारी, ठीक है, 100% तैयारी आप लोगों का पूरा हो सकता है, बशर्ते आपको जो है आपको रेगुलर जो इसकी तैयारी करनी होगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना, इससे रिलेटेड आप लोग जो है MCQ क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो आपका ऑब्जेक्टिव में MCQ जो है कम है, लेकिन अदर पब्लिकेशन का आप लोग एक बुक खरीद लीजिए जिसमें कि MCQ की संख्या जो है बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको आप लोग अच्छे से भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव तो इससे हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जो है दूसरा किताब आपको हर हाल में खरीदना है। ठीक है, इस पर आप लोग भरोसा रखिएगा, लेकिन उतना नहीं कि 100% इसी पर रखेंगे और दूसरा कोई पब्लिकेशन का बुक नहीं खरीदेंगे। और क्या होगा कि इससे क्या होगा, आपका जो टारगेट है ना कि मेरा जो है बोर्ड एग्जाम में 400 से अधिक अंक लाना है, तो क्या हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 4 महीने बचे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ जो आपको PDF मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, इसके साथ साथ में जो है अदर पब्लिकेशन का भी एक बुक खरीद लीजिएगा, जिसमें देखिएगा कि MCQ क्वेश्चन की संख्या, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, उसको आप लोग खरीद लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पे डायरेक्ट ये बता दूं कि आपकी नया क्वेश्चन बैंक से कितना जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चंस आपके बोर्ड की परीक्षा में भिड़ने वाला है, तो दोस्तों आप ध्यान देंगे MCQ की संख्या तो कम है, ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पर दोस्तों कि आपका जो है MCQ की संख्या जो है, यानी कि 45% जो है MCQ क्वेश्चन जो आपका भिड़ने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन बैंक से 45% लड़ेगा। और दोस्तों सब्जेक्टिव में, ठीक है, तो सब्जेक्टिव में दोस्तों आपको कह दूं लगभग जो है 55% जो है आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में भिड़ने वाला है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिलेबस को किस प्रकार से रखा गया है, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, क्या कटौती हुई है नहीं हुई है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। कितना जो है आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में भिड़ने वाला है, A to Z मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहा हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए और कहीं मत जाइए, नीचे जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ताकि जो आप लोगों को MCQ क्वेश्चन की तैयारी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो तैयारी में करवाऊं उसका PDF आप लोगों को मिल सके। टेलीग्राम को और व्हाट्सएप ग्रुप को, दोनों को आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैंने पेड वाला भी ग्रुप रखा है, उसमें आप लोगों को जो है PDF मिल रहा होगा, और जो फ्री वाला है वो भी क्रिएट होगा, उसमें भी आप लोगों को जुड़ जाना है, ताकि आपकी जो तैयारी है इस बार अच्छे से होनी है। और इस बार आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है खरे उतरेंगे, और आपकी तैयारी अगर बेहतर रही ना, आपकी तैयारी अगर जबरदस्त रही, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा में रिजल्ट जो होगा वो 400 से अधिक होगा। 80% लगभग विद्यार्थी जो है इस बार लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।